हेलो फ्रेंड्स। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा इक्वल टू 2 पाई/17 फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to 8 कॉस ऑफ आर अल्फा। ठीक है, तो अगर एस को हम आर इक्वल टू 1 to 8 तो ये क्या है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 4 अल्फा ठीक है। यहाँ अल्फा जो है वो 2 पाई/17 दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोसाइन सीरीज यूज करेंगे। यहाँ पे जो आर्गुमेंट का डिफरेंस क्या है वो अल्फा है, टोटल टर्म्स 8 है, तो साइन ऑफ 8 इंटू अल्फा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 4 अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ 9 अल्फा बाई 2। 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस, या 2 कॉस ए साइन भी ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो साइन ऑफ 9 तो 17 अल्फा बाई 2। ठीक है, माइनस साइन ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाई 2। यहां से अगर देखें तो ये 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है। हमारे पास क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 पाई/17। तो अगर हम लिखे 17 अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई, तो यहां देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, साइन पाई माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2। पाई तो 0, खत्म। तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ आपका क्या हुआ, आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें cos π/11 प्लस cos 3 π/11 प्लस cos 5 π/11 प्लस cos 7 π/11 प्लस cos 9 π/11, यहाँ डिफरेंस अगर देखें तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स विच इज इक्वल टू 2 π/11। ठीक है, और n इक्वल टू अगर देखें तो यहाँ क्या है, 5 है। तो सम क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ 5 इंटू कॉमन डिफरेंस का हाफ, तो इसका हाफ आप करोगे तो π/11 हो जाएगा। यहां से फिर साइन ऑफ π/11, कोसाइन है तो कोसाइन में π/11 प्लस 9 π/11/2। ठीक, तो ये हमारा आया साइन 5 π/11 अपॉन साइन ऑफ π/11 कॉस ऑफ 5 π/11
9 एक 10 बटे 2 5, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हम अगर कर देते हैं तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ऑफ 2 थीटा मीन्स 10 पाई बाई 11 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 11 2 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 11 अपॉन 2 साइन ऑफ पाई बाई 11 which is equal to sin pi by 11 upon 2 sin pi by 11 cancel out which is equal to 1 by 2, तो 1 by 2 इसका आंसर आया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज वगैरह है वो देखते हैं। टू फाइंड द sum of n minus 1 terms of series and find n if sum which is equal to 2 plus √3, और यहाँ जो n का कंडीशन दे रखा है तो n मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, n मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। साइन पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन प्लस साइन 3 पाई बाई एन अप टू साइन n माइनस 1 पाई बाई एन। ठीक है, तो अगर हम सम की बात करें, सम हम पहले निकालते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर हम इसकी कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल्स, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई एन। ठीक है, और n इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है n माइनस 1। ठीक है, तो s इक्वल टू साइन ऑफ n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस का हाफ अपॉन साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस का हाफ, साइन में है तो साइन में ही, फर्स्ट एंगल पाई बाई एन प्लस लास्ट एंगल n माइनस 1 पाई बाई n माइनस 1 पाई बाई एन। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो n माइनस 1 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन n से ये, तो ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2n अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2n। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन पाई बाई n प्लस n पाई बाई n, तो n से मल्टीप्लाई हुआ तो पाई माइनस पाई बाई n, कुछ तो अच्छा बाई 2 भी तो है, हमने बाई 2 क्यों भूल गए हमने। तो यहाँ अगर देखें तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2n अपॉन यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2n, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2। चलो साइन पाई बाई 2 क्या होता है, तो साइन पाई बाई 2 हमारा 1 हो गया, और यहाँ से कॉस बाई साइन, तो इसको हम लिखेंगे कॉट पाई बाई 2n। ठीक है, ये एस आया, तो पहला तो आंसर हमारा ये हो गया कि सम इतना आया। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है कि सम जो है वो कुछ ऐसा है 2 प्लस √3। सम क्या है 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 12, कॉट पाई बाई 12 लिख सकते हैं।
तो cot ऑफ पाई बाई 12 इक्वल टू cot ऑफ पाई बाई 2n। तो यहाँ से हम पाई बाई 12 को पाई बाई 2n से हम कंपेयर करते ही n इक्वल टू 6, n इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका n मस्ट बी एन इंटर n इक्वल टू 6 आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है सीरीज, उसको हम इसमें किस प्रकार से रखते हैं। तो नोट दैट सम सीरीज में brought under this rule। मान लो कि एक हमारे पास सीरीज है, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा था कि कॉस में ये कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे हमने कॉस ऑफ 2 थीटा देखा, तो ये क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम कॉस में जब लिख लेते हैं तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को जब हम साइन में लिखते हैं तो ये यही हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो सीरीज जो एस है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 फर्स्ट, प्लस सेकंड 2 थीटा है तो 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 6 थीटा बाई 2। कुछ इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हमारा चला जाएगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा बाई 2। जब n थीटा लेंगे तो ये 2n थीटा हो जाएगा, और इसको हम इसको हम इस प्रकार से, जैसे 1/2 अगर कॉमन हम ले लें तो ये क्या है 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है तो n टाइम्स लिखा हुआ है माइनस। अगर हम cos 2 थीटा इनको एक साथ ले लें cos ऑफ 4 थीटा प्लस cos ऑफ 6 थीटा प्लस cos ऑफ 2n थीटा, ये n टर्म लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसका सम अगर हम देखें तो n माइनस कॉस में तो साइन में टोटल टर्म n है, डिफरेंस इसका क्या है 2 थीटा बाई 2 मीन्स थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, कॉस में है तो कॉस फर्स्ट एंगल 2 थीटा प्लस लास्ट एंगल 2n थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसको अगर और अच्छे से ब्रेक कर ले तो यहाँ एस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1/2 n माइनस साइन ऑफ n थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस ऑफ 2 से डिवाइड करते ही ये क्या आ जाएगा n प्लस 1 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आपका आया जो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में एस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इस टाइप से जो लिखा हुआ था।
नेक्स्ट हम इसी में आगे बढ़ते हैं, जहां पे सीरीज जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 2 थीटा प्लस साइन, चलो 3 थीटा ले लेते हैं, साइन क्यूब 5 थीटा प्लस, अच्छा कॉस में था साइन में था, एक सेकंड जरा रुक जाइए, अभी पहले एस इक्वल टू सेकेंड हमारे पास है कॉस ऑफ क्यू थीटा प्लस कॉस ऑफ क्यू 3 थीटा प्लस कॉस क्यू 5 थीटा प्लस कॉस क्यू 2n-1 ऑफ थीटा। ठीक है, हमने जो कॉस ऑफ 3 थीटा देखा था वो क्या था, वो था 4 कॉस ऑफ क्यू थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा बाई 4, इस प्रकार से। तो हम जहां जहां हमारे पास कॉस क्यूब थीटा है उसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ थीटा बाई 4 प्लस कॉस ऑफ 9 थीटा प्लस 3 कॉस ऑफ 3 थीटा, जब 3 थीटा एंगल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाई 4 कॉस ऑफ 2n-1, तो 3 इंटू 2n-1 इंटू थीटा प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 2n-1 थीटा बाई 4, कुछ इस प्रकार से। तो इनको एक साथ अगर क्लब 3 थीटा वाले को कर लेते हैं तो 1/4 तो कॉमन आ जाएगा इसमें, तो कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 9 थीटा कॉस ऑफ 15 थीटा कॉस ऑफ 3 2n-1 थीटा, ठीक है, प्लस 3/4 कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस कॉस ऑफ 2n-1 थीटा। ठीक है, तो एस को और यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एस इक्वल टू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 2 थीटा प्लस साइन क्यूब 3 थीटा प्लस साइन क्यूब n थीटा, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, तो साइन 3 थीटा को अगर हम देखें तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा। कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे कि 4 साइन क्यूब थीटा विच इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। अच्छा, बाई 4 अगर कर दो, यहाँ से 4 को हटाना है तो 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4। ठीक है, तो एस इक्वल टू साइन क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4 प्लस 3 साइन ऑफ 2 थीटा
माइनस साइन ऑफ 6 थीटा बाई 4, यहाँ थीटा से 2 थीटा को रिप्लेस कर दिए, 3 साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 9 थीटा। थ्री साइन एन थीटा जब लेंगे तो एन थीटा माइनस साइन 3 एन थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आया। तो यहाँ से हम सम क्या हो जाएगा, तो 3/4 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ एन थीटा, माइनस अगर 1/4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ, अच्छा माइनस है तो प्लस साइन ऑफ 6 थीटा प्लस साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 एन थीटा, 1/4 हमने कॉमन, और साइन को यहाँ साइन सीरीज से इसको दोनों को आप निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें। मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ हो साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा माइनस का साइन ऑफ 4 थीटा प्लस एन टर्म्स। तो अगर हमें प्लस में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इसको अगर साइन पाई प्लस थीटा आप लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस, अगर माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा तो ये साइन थीटा, सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्लस साइन ऑफ पाई प्लस 2 थीटा अगर हम लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये निगेटिव है, प्लस साइन ऑफ, इसको अगर हम लिखना चाहें तो पाई 2 पाई अगर लिखे प्लस 3 थीटा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। फिर इसको अगर हम लिखे साइन माइनस है तो इसको हम प्लस में ले लेते हैं, और ऑड पाई मीन्स 3 पाई प्लस 4 थीटा लिख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम चले तो साइन ऑफ ऑड में तो n-1 पाई प्लस एन थीटा, 3 तो 4, 2 तो 3 तो n-1 एन थीटा, ठीक है। तो या ये एस, बाकी जो प्रोसेस है वो सेम ही है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं कि पाई प्लस थीटा को हम अल्फा मान लेते हैं कुछ देर के लिए, लेट पाई प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा। तो एस क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस पाई प्लस थीटा विच इज इक्वल टू अल्फा, तो साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 3 अल्फा
प्लस साइन थीटा प्लस n-1 अल्फा, कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे इसका हम अगर सम देखें तो ये क्या हो जाएगा, साइन n अल्फा बाई 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाई 2 साइन ऑफ थीटा प्लस n-1 अल्फा बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट या थीटा प्लस n-1 अल्फा बाई 2 लिख सकते थे, यहाँ से ये आया। तो आपका एस आ जाएगा, और अल्फा जो है हमारे पास वो क्या है, अल्फा इक्वल टू है पाई प्लस थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या कि पाई प्लस थीटा हमने इसको कर दिया, क्योंकि पाई प्लस साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस टाइम साइन थीटा को हम पाई प्लस 2 थीटा, इसी प्रकार से 4 थीटा को 3 पाई ऑड पाई प्लस थीटा हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे कर लिए, और पाई प्लस थीटा को अल्फा मानते ही ये साइन थीटा प्लस अल्फा 2 अल्फा थीटा प्लस n-1, तो इसका हमने सम निकाल लिया। ठीक है, वो म्यूट हो गया था तो इसकी वजह से। तो इसके बाद तो कर ही सकते हैं। अगर एक होमवर्क में क्वेश्चन देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ n-1 r इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर r पाई बाई n। ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।